सो आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू कोर्स जिसमें हम पॉलीन एपिसल्स को जिसको हम पौलुस रसूल के खतूत उर्दू में कहते हैं, हम उनका सर्वे करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एक्सीजीसिस। एक्सीजीसिस में होता है कि हम वर्स बाय वर्स एक एक आयत की हम बाल की खाल उधेड़ते हैं, उसको हम एक्सीजीसिस कहते हैं, जिसमें से हम खुदा के कलाम के बातों को एक स्पेसिफिक किताब में से हम उसके मीनिंग को डिराइव करते हैं। देर आर टू वेज हम बाइबल मुकद्दस की तफसीर कर सकते हैं। नंबर वन, उसको कहते हैं एक्सीजीसिस। नंबर टू से कहते हैं एसीजीसिस। EXEGESIS, यह है एक्सीजीसिस। एसीजीसिस है ESIGESES, एक्सीजीसिस, एसीजीसिस। अब एक्सीजीसिस से मुराद यह है एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, जिसमें आप बाइबल का मतलब, बाइबल के मतलब को, मफहूम को, मायने को आप इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एससीजीसिस का मतलब है आप अपने ख्यालात को इसके साथ मिलाते हो। तो अभी ये कोर्स एक्सीजीसिस नहीं है, ये एक सिंपली हम गो थ्रू करेंगे पौलुस रसूल के खतूत को, हम देखेंगे। ऑल्दो हम टेक्सचुअल स्टडीज जरूर करेंगे, हम ज्यादा बड़े बड़े चंक्स को स्टडी करेंगे। आई मीन, सो लेट्स स्टार्ट। हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। पौलुस रसूल को इग्नोर करते हुए हम नए नामे को कभी समझ नहीं सकते। अगर आप कहते हैं कि हम पौलुस रसूल की स्टडीज को इग्नोर कर दें और नया नामे को समझ जाएं, दैट्स इम्पॉसिबल। आप पौलुस रसूल को स्टडी किए बगैर नए अहदनामे के कलाम को, खुदा की मर्जी को समझ नहीं सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1/4 ऑफ द न्यू टेस्टमेंट पौलुस रसूल ने लिखा है। 13 खतूत तो पौलुस ने लिखे हैं। और अमाल की किताब में भी देखें तो, चले आपसे पूछता हूं, अमाल की किताब में दो बड़े हीरोज कौन हैं? कोई भी जवाब दे दे। दो बड़े हीरोज अमाल की किताब के कौन है? आई टोल्ड यू ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, आपने जवाब देने हैं। अमाल की किताब के दो बड़े हीरोज कौन है? पौलुस और पतरस। वंडरफुल। सो पौलुस रसूल और पतरस। पौलुस रसूल और पतरस, हमें दो मेन हीरोज, हीरो सारे थे, जो यीशु का मानने वाला वो हीरो है, वो जीरो नहीं है। आप और मैं जीरो नहीं, हम हीरो हैं, क्योंकि मसीह में हम रास्तबाज ठहराए गए हैं और मसीह में हमारी शनाख्त बदल जाती है। सो पौलुस रसूल और पतरस अमाल की किताब के दो हमें मेन लीड कैरेक्टर्स नजर आते हैं। पहले अमाल की किताब पहले बाब से 12वें बाब तक आपको पतरस रसूल स्क्रीन पे नजर आते हैं। पहले बाब से 12वें बाब तक आपको पतरस नजर आता है अमाल की किताब में। और 13वें बाब से 18वें बाब तक आपको पौलुस रसूल नजर आता है। ठीक है, आपको पौलुस रसूल नजर आता है। ओके, लेट्स डाइव इन इनटू सम मोर डिटेल। आपके मुताबिक, आपके मुताबिक मसीहियत का बानी कौन है? निदा के अलावा कोई जवाब देगा? निदा ने जवाब दे दिया। आपके मुताबिक मसीहियत का बानी कौन है जी? सर जीसस। बानी, अ, बानी का सर मतलब ये कि फाउंडेशन किसने रखी है? जी फाउंडेशन, जी सारा आप बताएं। जी फाउंडेशन, बुनियाद, या इसका फाउंडर कौन है, सिंपली? जीसस क्राइस्ट। सर मेरा अच्छा ख्याल है कि पलूस रसूल सर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कलीसियाएं बनाई थी और बहुत ज्यादा खिदमत की थी। अच्छा, ये दाइम, ये आप बोले थे अभी? सॉरी जी जी। सॉरी। अच्छा दाइम, आपने बोला है जीसस। जी जी, फाउंडेशन तो जीसस ही है ना। फाउंडेशन जीसस, ओके जी। सारा कह रही है पॉलुस। वाह, अमेजिंग। मतलब दो व्यूज हमें मिले हैं डिफरेंट। ये मैंने इस सेशंस में, इन सेशंस में आपकी ये जो अनयूज्ड ब्रेन्स हैं, इसको मैंने यूज करवाना सिखाना है। पॉलुस को समझ आप तब सकते हैं जब आप इसको यूज करेंगे। बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया सारा ने, इट्स पॉलुस। बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया है दाइम ने, मसीह था। दाइम आपसे क्वेश्चन है सारा, अभी आप माइक म्यूट करो, मैं आपकी तरफ भी वापस आऊंगा।
जी ठीक है। सर। दाइम आपसे क्वेश्चन है, आपने कहा जीसस क्राइस्ट इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, मगर यीशु मसीह खुद तो यहूदी थे, आपका आर्गुमेंट क्या है? Okay, my argument is this: Jesus was a Jew, but Christianity is not a religion. It is a relationship. It is a fellowship between his bride हम्म। and the groom. It's a relationship between a father and son. So चलिए, this is रिलेशनशिप है। डिफाइन रिलीजन, आप रिलीजन को क्या समझते हैं? व्हाट इज रिलीजन? uh, religions are religion को कैसे define करें? Basic traditions और तौर तरीके, रस्म रिवाज, और just follow this and without knowing कि वो कौन है। रिलीजन होता है कि like you were born into a religion, आपको पता नहीं कि वो कौन है, and stereotypical type के आप उसको बस follow कर रहे हो just because your parents did, you're just doing that। इसे रस्म रिवाज में कह सकते हैं, तो tradition। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है, एक रिलेशन है? मतलब व्हाट्स द डिफरेंस इन दैट? Difference is this: even though you can be a Hindu, you can be a non-believer, and yet you can still put your faith in him, and rather than changing your religion, you can still follow him and you can still follow his teachings and you can be like him। क्रिश्चियनिटी कैसे कह रहे हो कि रिलीजन नहीं है? Christianity, this is my personal belief. I personally think that people who doesn't even belongs to a Christian family, yet they still follow Christ and they love Christ and they have a relationship and fellowship with Christ। गुड। अब देखें, इसको मैं ना थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम, एंड इट विल बी समथिंग जो आपके लिए सीखने की बात होगी। जब हम डिफाइन करते हैं रिलीजन को, तो रिलीजन एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आपको एक ट्रेडिशन नजर आएगा, और हमें एक ट्रेडिशन क्रिश्चियनिटी में भी नजर आता है, एक नॉर्म हमें क्रिश्चियनिटी में भी नजर आता है। एंड व्हाट इज दैट? आप ईमान लाओगे तो नजात पाओगे, है ना? ये होना 316 क्या है? जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब मैं रिलीजन को डिफाइन करता हूं, इट इज एक्चुअली आई रिलेटेड टू बी अ बिलीफ विच लीड्स टूवर्ड्स अ रिलेशन। And getting my point? It's a belief that Yes, yes। leads toward a relation. Religion, Christianity को हम सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए ये जरूर कह देते हैं कि दिस इज अ रिलेशन, नॉट अ रिलीजन, बट इट इज अ रिलीजन। लीड लॉइस बर्कॉफ वो इस पे बहुत ज्यादा बात करेगा। रीड माइकल एफ बर्ड वो इस पे बहुत ज्यादा बात करेगा कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है जिसमें फादर, सन, होली स्पिरिट और उसका हमारे साथ का रिलेशन है, उसका मजहर है। ठीक है। सो अब आप, बात ये है सिंपली, जो आपने मुझे कहा, अब आपको समझ लगे कि हाउ आई एम डिफाइनिंग रिलीजन। Yes, yes। अब मुझे बताएं कि अगर आप कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का फाउंडर जीसस है, जीसस हिमसेल्फ वाज अ ज्यू, हाउ इज ही द फाउंडर देन? Okay। Let me put रेफरेंस it रेफरेंस in देख this। लेते हैं। गलतियों Okay। 4:4। ठीक है, लिखें जी, गलतियों 4:4। यस, गलतियों 4:4 में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत हुआ। दायम शरीयत के मातहत कौन था? हु वर जी। अंडर द लॉ? हु वर अंडर द लॉ? Jesus Christ। यहूदी अंडर द लॉ थे। ज्यूज Jesus was the हैड, अच्छा, Jesus was, हाँ, Jesus was the, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, They were under, ज्यूज अच्छा ठीक है। ज्यूज वर अंडर द लॉ। माउंट साइनाई पे, कोहे सीना पर खुदा ने यहूदियों के साथ, उस टाइम पे वो यहूदी नहीं थे, उनको वहां पर कोहे सीना पर उनके साथ अहद बांधा गया कि दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। आफ्टर दैट दे वर कॉल्ड लाइक ज्यूज, या बनी इसराइल कहा गया उनको। और हम उसके बाद देखते हैं कि दे वर द पीपल हु हैड द कवेनेंट ऑफ गॉड, और वो शरीयत के मातहत थे। मसीह भी शरीयत के मातहत पैदा हुआ। मसीह ने
सब उन चीजों को, तकाजों को पूरा किया जो शरीयत में लिखी थी, और he himself was a Jew. So argument is, how can Jesus be the founder if he himself is Jew? कोई बात नहीं, यही हम सीखने के लिए आए हैं, टेंशन नहीं लेनी। चले जी, सारा के पास आते हैं। अब सारा को जरा खंगालते हैं, सारा के ब्रेन को जरा खंगालते हैं। सारा, मुझे ये जवाब दें। आपने कहा पौलुस रसूल बानी है मसीहियत का। आई रिस्पेक्ट दैट, मैं दोनों के व्यूज को रिस्पेक्ट कर रहा हूं, दाइम के भी, सारा के भी। आपके व्यू को भी मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं। टेल मी, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं ये कहकर के फाउंडर पौलुस रसूल है? सर मैंने इसलिए कहा कि पालूस रसूल ने बहुत ज्यादा कलीसिया में जाके खिदमत की, कलीसियाएं बनाई, फिर वो आगे आगे जाता गया और ज्यादा खिदमत की उन्होंने, इसलिए मैंने कहा। ओके, वंडरफुल। ठीक है, वंडरफुल। दाइम, सारा, आई अप्रिशिएट यू। और ये आप बाकियों के लिए इनकरेजमेंट है, आप भी बोले इस तरह, देखे ना, सीखने का मौका मिल रहा है जरा। ठीक है, दोनों के व्यूज अच्छे व्यूज हैं, मगर हम अब इसकी जरा बाल की खाल उधेड़ते हैं ताकि हम समझ पाए कि पौलुस रसूल अपने खतूत में कहना क्या चाह रहा है। स्कॉलर्स हैं FC बाउर और W रेडी, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि पौलुस रसूल मसीहियत का बानी है। ये दो ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने कह दिया कि पौलुस रसूल मसीहियत का बानी है। उसकी वजह क्या है? लो जी, वजह लिखें। नंबर 1, कि पौलुस रसूल की तालीमात यीशु मसीह की तालीमात से फर्क नजर आती हैं। यीशु मसीह की तालीमात, और सॉरी, पौलुस रसूल की तालीमात यीशु मसीह की तालीमात से फर्क नजर आती हैं। और वो इस बात की दलील देते हैं कि जनाब, पौलुस रसूल मसीहत का बानी है, क्योंकि मसीह खुद एक यहूदी है। मगर मगर जब लिबरल स्कॉलरशिप और कंजर्वेटिव स्कॉलरशिप के दरमियान फड्डा हुआ, कंजर्वेटिव स्कॉलरशिप से मुराद ये है वो जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का अथॉरिटेटिव कलाम है, वो जो इस बात पे ईमान रखते हैं कि मसीह यस्सु इंजील का देने वाला है, खुशखबरी का देने वाला है और मसीहियत का बानी है, उन्होंने, ये स्कॉलर्स ने इस बात की निशानदेही की कि नहीं जनाब, पौलुस रसूल की टीचिंग में और मसीह की टीचिंग में हमें कोहेरेंस नजर आती है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। कुछ लोगों ने जो पौलुस रसूल को फाउंडर कहा, उन्होंने कहा कि जनाब यीशु तो, यीशु यीशु सिवाय आसमान की बादशाही के और कुछ नहीं सिखा रहा। पौलुस रसूल हमेशा की जिंदगी के बारे में सिखा रहा है। वो ज्यूश लीगलिज्म को गलत ठहरा रहा है, बल्कि डिपेंडेंस सल्वेशन के लिए, मसीह पर डिपेंड रहने के लिए वो सिखा रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉल एंड जीसस इज टीचिंग। मगर कंजर्वेटिव स्कॉलरशिप ने ये दिखाया कि नो, दैट्स रॉन्ग। और दाइम का व्यू बिल्कुल ठीक था, बानी यीशु मसीह ही है, पौलुस रसूल जस्ट एक फॉलोअर है। ठीक है, पौलुस रसूल जस्ट एक फॉलोअर है, ही इज नॉट द फाउंडर। सारा, पौलुस रसूल ने आपके लिए जान नहीं दी, यही बात वो करंतस की कलीसिया को पूछता है पहले बाब में, क्या मैंने तुम्हारे लिए जान दी? क्या तुमने मेरे नाम से बपतिस्मा लिया? नो। किसके नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं? मसीह के नाम से। बाप बेटा रूल कुद्स के नाम पर हम बपतिस्मा लेते हैं। और फिर मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, पौलुस रसूल ने नहीं दिया। सो पौलुस एक फॉलोअर है, क्राइस्ट फाउंडर है। यह बात आपने याद रखनी है। और इसमें वो हजरात जो कहते हैं कि जनाबे वाला पौलुस के और मसीह की तालीमात में हमें डिफरेंस नजर आता है, दैट इज रॉन्ग। मिसाल के तौर पे, आई वॉन्ट सम वन, लेट्स सी, इफ आप बेटा पढ़ो मत्ती की इंजील 26वां बाब, उसकी 26वीं आयत से 30वीं आयत तक। ओके, रिपीट कीजिएगा।
जी जी, 26वां बाब, 26वीं आयत से 30वीं आयत तक। कौन सा बाब? 26वां बाब 26वीं आयत से, मत्ती की इंजील 26वां बाब 26वीं आयत से 30वीं आयत तक। में थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। कि ये मेरा और बदन आगे भी है। पढ़नी है। जी जी, मैं चले पढ़ लेता हूँ इसको मैं जल्दी से। फिर प्याला लेकर उसने शुक्र किया और उनको उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में मैं ना नया ना पीऊं। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आई वॉन्ट समवन, एमिली आप रीड करो फर्स्ट कोरिंथियंस, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 23वीं आयत से 26वीं आयत तक। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से 26वीं आयत तक। और फिर मैं सहर से पूछूंगा, सिस्टर सहर से, कि टेल मी इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। जी। Can you please repeat the reference? First पहला Corinthians. कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से 26वीं आयत तक, 23 till 26। Okay. क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि यीशु ने जिस रात को वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। आमीन। Should I continue? बट आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, सिस्टर सहर आप बताएं कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों रेफरेंसेस में, जो अभी हमने मैथ्यू का भी देखा है और फर्स्ट कोरिंथियंस का भी देखा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी, नाउ इट्स कमिंग जी। सर मत्ती की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो है वो खुद फरमाते हैं कि वो मतलब जब वो खाना खा रहे थे और सब जो उसके शागिर्द थे बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि यीशु ने कहा कि मतलब कि फिर ये प्याला जो है वो मैं दोबारा नहीं लूंगा, शायद इस तरह। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा कि सब इसमें से पियो। यानी ये खुद यीशु ने अपने मुंह से फरमाया। लेकिन जब ग्रंथियों में हम ये पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस बताता है कि ये बात मुझ तक पहुंची, यानी वो यीशु की ही बात को मतलब आगे पहुंचाता है। तो इसमें मतलब बात सिमिलैरिटी एक ही क्या है। है, क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है या सिमिलर बात कर रही है? मेन पॉइंट जो है वो सिमिलर है दोनों का या फर्क है? सिमिलर है, दोनों में सिमिलर है। परफेक्ट, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिस इज सिमिलर। पॉलुस कुछ जी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हमें कुछ नया नहीं सिखा रहा। ही इज जी जी टीचिंग बिल्कुल। इन कहेरेंस विद जीसस क्राइस्ट। वंडरफुल। सिस्टर सहर आप भी आगे रीड करें, लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 36वीं आयत। लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 36वीं आयत। आपका माइक म्यूट है। सिस्टर सहर आपका माइक म्यूट है, सॉरी। आपने मेहनत कर दी लेकिन मेहनत बेफायदा थी। चलें जी। सो सॉरी। इट्स ओके। 24 पाप उसकी 36 आयत।
जी 36वीं आयत से। बस 36वीं आयत पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। जी जी जी, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु, आप उनके हमारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो। हम्म। शुड आई सो कंटिन्यू? ओके, आप मुझे ये बताएं कि ये, और ये कहकर जी जी, आप मुझे ये बताएं कि ये वाकया कब का है। लू यीशु जब अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं कब, उस वक्त। कब? हम्म। सॉरी, आई सर कांट जब अंडरस्टैंड। जी जी, निदा ये आप क्या? बताओ। जब यीशु मसीह की डेथ हुई, उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद वो फिर अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। परफेक्ट। मिस्टर सखर, इस तरह से आपने एक्टिव रहना है। ओके, सो ये वाकया है तब का जब जी जी। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ओके अरसलान, मैं आपसे पूछता हूं, किधर गया अरसलान? जी अरसलान, आप रेफरेंस पढ़े पहला करंथियों 15वां बाब, उसकी तीसरी आयत से 5वीं आयत तक। जी पहला ग्रंथियों जी 15वां बाब, तीसरी आयत से 5वीं आयत तक। इस- जी। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको को वही बात पहुंचाई जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के हम्म, मुताबिक। मु- मुताबिक हमारे हमारे गुनाहों के लिए हुआ। एक मिनट सर, मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। बस आई थिंक दैट्स दैट्स और दैट्स दैट्स फाइनल। ओके, सो मुझे सुहेल जरा बताएं कि ये दोनों रेफरेंसेस जो हमने पढ़े हैं, लूका की इंजील और पहला करंथियों 15वां बाब, इसमें हमें क्या सिमिलैरिटी मिल रही, क्या क्या सिखाना चाह रहा है? सर मेरे ख्याल में लूका की इंजील में भी खुदा यसुम से अपनी शहादत खुद दे रहे हैं, जब वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। हम्म। तो इसमें भी अ, मुकद्दस पौलुस रसूल भी वही बात बता रहे, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचाई जो मुझे पहुंची थी। हम्म। वही बात जो खुदा यसुम मसीह की थी, वही बात वो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इसमें। अब अभी हमने रीड किया है लूका की इंजील 24वां बाब, तो लूका की इंजील 24वें बाब में क्या वाकया हुआ है? इसमें वो जब अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए थे, तो तब वो आफ्टर बता रहे थे। रेजरेक्शन, अपने जी उठने जी के जी, बाद। जी उठने के बाद, जी ओके, बिल्कुल जी अब उठने के बाद। पहला करंथियों में वो किसकी बात कर रहा है? 15वें बाब की तीसरी आयत से 5वीं आयत तक क्या चीज बात कर रहा है पौलुस? पौलुस रसूल इसमें खुदा यीशु मसीह की बात बता रहे हैं कि किस जो बात मुझे पहुंची। किस चीज की सॉरी, बात बता रहे हैं? खुदा यीशु मसीह के जी उठने की, कि वो दफन हुआ और परफेक्ट। तीसरे दिन ये मुर्दों चीज में मैं से जी चाहता उठा। हूं इस तरह से आप सोचना शुरू करें। इस तरह से जी जब सोचेंगे तो मसीहियों बिदारी आनी है। ठीक है, कलाम की समझ आपको बिदारी लेकर आएगी, याद रखना। सो यहां पर हमें ये पता चलता है कि दोनों सेम चीजें हैं। पौलुस कुछ नया नहीं सिखा रहा, ही इज टीचिंग द सेम थिंग्स, उन्हीं को ही वो एक्सपैंड कर रहा है। एक स्कॉलर है एलिस मॉर्टायर, और उसने कहा कि पुराने अहदनामा में यसु मसीह पिन्हा था, यानी कंसील्ड था। अनाजील में यसु मसीह वहां पे हमें रिवील्ड नजर आता है, यानी उसका हमें आशकारा मजहर नजर आता है। और खतूत में हमें अमाल की किताब में यसु मसीह की मुनादी नजर आती है, और खतूत में मसीह यसु
की तफसील नजर आती है। कुछ डिफरेंट नहीं है। पुराने में मसीह की पेशन गोई, अनाजील में मसीह रिवील हुए, अमाल की किताब में मसीह की मुनादी की गई, खतूत में मसीह को एक्सप्लेन कर दिया गया। आमीन। इस तरह सोचना है। अभी कुछ मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं कि किस तरह से हमें ये दोनों चीजें पौलुस रसूल हमें सेम नजर आता है सिखाते हुए। अभी पहला बात हमने देखी कि दोनों यीशु और पौलुस वो अशायर रब्बानी के ताल्लुक से सिखाते हैं। मत्ती की इंजील 26वां बाब और पहला करंथियों 11वां बाब, ये अभी हमने देख लिया। उसके बाद दोनों ही हमें नैरेटिव नजर आते हैं मसीह यीशु के जी उठने के ताल्लुक से, लूका 24वां बाब और पहला करंथियों 15वां बाब। तीसरी बात, पौलुस और यीशु मसीह दोनों तलाक के ताल्लुक से तालीम देते हैं। मरकस की इंजील 10वां बाब उसकी पहली 12 आयात और पहला करंथियों 7वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं 2 आयात। ठीक है, तो ये दोनों ही पर्सनालिटीज हमें तलाक की ताल्लुक से तालीम देते हुए दिखाई देते हैं कि तलाक नहीं हो सकता। नो 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 डाइवोर्स इन क्रिश्चियनिटी। मैं अक्सर औकात इसको कहता हूं, इन क्रिश्चियनिटी इट्स नॉट वेडिंग, इट्स वेल्डिंग। ठीक है, कि आप वेल्ड कर दिए जाते हैं, जब जोड़ गए तो फिर जोड़ गए, या तो जोड़ो ही ना, तो ये जोड़ गया फिर निभाओ। आमीन। उसके बाद दोनों ही यीशु और पौलुस जो मुनादी करने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करने के ताल्लुक से तालीम देते हैं, यानी टू सपोर्ट प्रीचर्स। मत्ती की इंजील 10वां बाब और पहला करंथियों 9वां बाब इसकी तालीम देता है। फिर एंड टाइम्स के ताल्लुक से, अखीर जमाना के ताल्लुक से दोनों ही तालीमात देते हैं। मत्ती 24वें बाब में हमें एंड टाइम्स के बारे में एस्केटोलॉजिकल टीचिंग मिलती है, और उसके बाद हमें दूसरा तसलीकियों दूसरे बाब में हमें एस्केटोलॉजिकल यानी आखिरी वक्त के ताल्लुक से सीखने का मौका मिलता है। ओके जी, एक और पॉइंट लिख लें। दोनों ही अशखास मोहब्बत और खुद सर आखिरी वक्त वाला रिपीट कर दें वो हवाले। मत्ती 24वां बाब और जी दूसरा तसलीकियों दूसरा बाब। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद जी आपको दोनों ही अशखास मोहब्बत और शरीयत की बात करते दिखाई देंगे। मत्ती की इंजील 22वां बाब और रोमियो का खत 18वां बाब। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लें, चले 7 पॉइंट आपके हो जाएंगे। 7 परफेक्शनिस्ट एक का नंबर है। सो उसके बाद है अब्बा। दोनों ही अब्बा का जिक्र करते हैं, यानी खुदा को बाप कहते हैं। मरकस 14वां बाब उसकी 36वीं आयत, और पौलुस उसका जिक्र करते हैं रोमियो के खत में उसके 8वें बाब की 15वीं आयत में। गॉट इट? ओके, सो देयर इज a continuity between Paul and Jesus Christ. It's not just entirely a discontinuity. ठीक है, सो अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे, दैट इज द लाइफ ऑफ पॉल। अब पॉल की लाइफ को, पौलुस रसूल की जिंदगी को, हालात जिंदगी को सीखना, समझना, जानना हम सब के लिए फायदेमंद भी है और बाबरकत भी है। सो पहली बात जो हमने पौलुस रसूल के बारे में उसकी जिंदगी के ताल्लुक से सीखनी है वो ये है उसकी अर्ली लाइफ और ट्रेनिंग के ताल्लुक से। पॉल्स अर्ली लाइफ एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये आप हेडिंग देते हैं, पॉल्स अर्ली लाइफ एंड ट्रेनिंग। और ये वाकयात आपको 33 ईस्वी के दरमियान, 33 से 34वीं ईस्वी के दरमियान आपको नजर आएंगे, या पहले से 33 ईस्वी के दरमियान नजर आएंगे, जिसमें पॉल की बर्थ हुई और उसके बैकग्राउंड के ताल्लुक से हम सीखेंगे। ओके, किस भाई साहब ने अभी तक बात नहीं की? नेता, चले आप ही पढ़ें जरा। अमाल की किताब 22वां बाब उसकी 3री आयत। सर मेरे पास बाइबल नहीं है, ड्यूटी पे हूं ना, तो इसलिए। ओके 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 ओके, यू डोंट हैव द बाइबल। चले आपसे मैं क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, अच्छा जी, सुहेल आप पढ़े जरा 22वें बाब की 3री आयत, और इसके बाद दाइम पढ़ेगा फिलिपियों का खत 3रा बाब उसकी 5वीं आयत।
जी सुहेल। सर 22 में बात की। तीसरी आयत। एक मिनट। मैं यहूदी हूँ और कलकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत उस शहर में गैमलियल के कदमों में हुई, और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। सो पौलुस रसूल की लाइफ के बारे में देखें तो वो कहां पर पैदा हुआ है? वो किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ है। किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ है। और यहां पर जब हम किलिकिया और तरसुस के बारे में देखते हैं तो दीज आर रोमन सिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मेरा जब बेटा पैदा होगा, इफ आई एम इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसको शहरियत कहां की मिलेगी? यूएसए की। तो ही वॉज बोर्न इन किल्किया ऑफ टार्सिस, और जहां पर वो पैदा हुआ है वहां की इसको रोमन नेशनैलिटी भी मिल गई है। ठीक है, तो पौलुस रसूल की हमें बर्थ प्लेस से पता चलता है कि बाय बर्थ ही हैड अ रोमन सिटीजनशिप। लेकिन रोमी शहरियत के साथ या कौमियत के साथ उसकी जो एथनिसिटी है, यानी उसकी जात, वो दर हकीकत हमें पता चलता है फिलिपियों के खत तीसरे बाब की 5वीं आयत में। जरा दाइम पढ़िएगा, आपको मैंने कहा था आप पढ़ेंगे। जी जी। सर मैं इंग्लिश में पढ़ लूं? इंग्लिश में पढ़ मेरी दो। उर्दू उर्दू बहुत वीक है। कोई बात circumcised on the 8th day नहीं। of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law of Pharisees. ओके, सो ये यहां पर हमें पता चलता है कि तीसरे बाब की 5वीं आयत में दैट ही was थ्रू अ बेंजामिन ट्राइब, बिन्यामीन के कबीले से था। ठीक है, बिन्यामीन के बारे में आपको पता है कि कौन था बिन्यामीन? बिन्यामीन हमें बेटा सबसे छोटा नजर भाई। आता है। जी 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 सबसे छोटा भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो हमें बिन्यामीन का कबीला नजर आता है। और मजे की बात कि पौलुस रसूल कहता है तीसरे बाब की 5वीं आयत में कि मैं बिन्यामीन के कबीले से था। ही वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बेंजामिन। लेट मी टेक दिस वर्स आउट फॉर यू, ताकि आप सबको ही पता चल जाए। कहता है 8वें दिन मेरा खतना हुआ। खतना 8वें दिन कौन करवाता था? यहूदी। नंबर 2, इसराइल की कौम, खुद कह रहा है मैं इसराइल की कौम से बिलोंग करता, और बिन्यामीन के कबीले का हूं, अब्रानियों का अब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी। ठीक है, अब आप जरा यहां से पॉइंट एक चीज नोट करें। आपको बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब में 18वें बाब से आगे देखें, 9वें बाब में भी देखें, तो वहां पर पौलुस नहीं आया, बल्कि इसका एक अलग नाम आया है जिससे साउल कहा जाता था। बहुत से लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, बहुत से लोग गलत इसकी तफसीर करते हैं कि पौलुस जब मसीही हुआ तो वो पहले साउल था, उसके बाद वो पौलुस ठहरा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कलाम पाक में जब भी नाम बदला गया है, खुदा ने उसकी गवाही दी है। एग्री करते हैं मेरे इस बात से? जैसे जी सर। याकूब का जब नाम इसराइल करना था, खुदा ने कहा कि अब से तू याकूब नहीं बल्कि इसराइल कहलाए। जब ठीक है, अब्राहम पे आया तब भी की थी। परफेक्ट। देखा, ये अब आपके चलने लग गए हैं ना। ठीक है, घोड़े दौड़ने लग गए हैं अब। अब्राम से अब्राहम करना था तब भी खुदा ने विंडिकेट किया। नया दामे में जाएं, शमाउन से जब पतरस करना था, कैफा उसे ठहराना था, तब भी यीशु मसीह ने कहा कि अब से तू शमाउन नहीं बल्कि कैफा ठहरेगा। मगर अमाल की किताब पढ़ लें, ना पौलुस रसूल खुद अपने खतूत में कहता है, ना अमाल की किताब में हमें पता चलता है। ही नेवर चेंज्ड हिज नेम, क्योंकि पौलुस रसूल के पास दो सिटीजनशिप थी। रोमन सिटीजनशिप थी, रोमी कौमियत भी थी, और यहूदी कौमियत भी थी। रोमी कौमियत इस वजह से थी क्योंकि वो तरसुस में पैदा हुआ था, और यह एथनिसिटी ये थी कि ही वॉज अ ज्यू, और वो खास तौर पर बिन्यामीन के कबीले से था।
अब बिन्यामीन के कबीले से आप देखें तो दिस इज बाइबल सर्वे जो हमने पढ़ा, पहला सैमुअल देखें तो पहला सैमुअल में, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, एमिली आप बताओ कि पहला सैमुअल में जब आप पढ़ते हैं, आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट दिस और नॉट, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, बट नो वन विल आंसर, साउल किस कबीले से बिलोंग करता था? पहला बादशाह साउल था, साउल किस कबीले से था? फ्रॉम विच रेफरेंस? आपने रेफरेंस कौन सी बताई? मैंने रेफरेंस नहीं बताया, मैंने सिर्फ किताब का बताया, पहला सैमुअल। हाँ जी। तो अ, व्हाट डू यू थिंक, याद है? किसको याद है? जिसको याद है वो बता दे, कोई बात नहीं, एमिली को हम नहीं, उसके पसीने नहीं निकलवाते, कोई बात नहीं। जिसको पता है कि साउल किस कबीले से था वो बता दे। सर यहूदा के कबीले से। नोप। वो तो डेविड था। जी जी, दाइम। सर मैं कह रहा हूँ वो तो डेविड था ना, जूडा के कबीले से। जूडा से वो था, डेविड था, यस। और कोई, सुहेल साहब आप भी कुछ बात कर लें, अरसलान, बल्कि आप दोनों अपने वीडियोस भी ऑन करें, ये आप पता नहीं पीछे क्या क्या सर कर रहे हैं। मैं मैं सॉरी, मेरे ना वो थोड़ा लाइट का इशू है, तो मैं सिर्फ बात कर अच्छा, सकता हूँ। चलें, हाँ जी, सॉरी। चलें बताएं जी सुहेल साहब के किस कबीले से था साउल? सर कंफर्म नहीं है, मैं गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलती कहो, यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। ऐसे ऐसे ये क्वेश्चंस किए सर, जाते हैं जब मैं क्लास में बैठा होता हूँ यहाँ पे, और लिटरली आई गेस, निकलती हैं। I सॉरी have टू sorry to interrupt, जी but जी I जी। guess sir has given us a lot of hints that he is from the tribe of Benjamin. So I guess he is from tribe of Benjamin. I was about to say the same thing. I चलो कोई also had this कोई mention. कोई बात नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। याद रखें कि आपको मैं बता दूं, सीखने की बता दूं, सवाल में ही जवाब होता है, ठीक है? और मैंने बहुत हिंट्स दे दिए थे, और एक सबसे बड़ा हिंट ये है कि मैंने ऑलरेडी पौलुस रसूल के बारे में बताया कि वो बिन्यामीन के कबीले से था। कुछ स्कॉलर्स इसको इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्योंकि पौलुस रसूल भी या साउल, उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो खुद बिन्यामीन के कबीले से था, और बिन्यामीन के कबीले से यहूदियों का पहला बादशाह है जिसका नाम साउल था। ऐसी हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन हमें समझ भी आती है। अब बात यह है कि मैं आपको ये चीजें बता क्यों रहा हूं, बात ये है सोचने वाली कि मैं ये चीजें आपको बता क्यों, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि वो लोग जो ये इल्जाम देते हैं कि बाइबल मुकद्दस में पुराने और नए नामे में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, फर्क है, उनका मुंह बंद हो सके, ठीक है? ये सब का सब 66 किताबें, ये खुदा का कलाम है, ये जिंदा कलाम है, एंड दिस इज अथॉरिटेटिव। और इस तरह जब हम समझेंगे तो हम पौलुस रसूल के बारे में और गहरे तौर पर समझेंगे। सो नंबर वन, क्या हमने सीखा कि पौलुस रसूल तार्सुस के शहर, किलकिया के शहर तार्सुस में पैदा हुआ, और ही बिलोंग्ड टू द ट्राइब ऑफ बेंजामिन, और उसका नाम साउल इसलिए रखा गया क्योंकि बिन्यामीन के कबीले से पहला यहूदियों का बादशाह आया, इसराइल का बादशाह, जिसका नाम साउल था। और पौलुस रसूल और इसके अबाओ अजदाद, या अबाओ अजदाद ने इसके फादर के ताल्लुक से ये कुछ जोसीफस भी इस बात की, जो हिस्टोरियन है, गवाही देता है कि दे वर टेंट मेकर्स, ये खैमा दोजी का काम किया करते थे, ठीक है? देवर टेंट मेकर्स। इसलिए करंथस की कलीसिया में जब पौलुस रसूल वहां पर गया है, सो हम उसको फर्स्ट कोरिंथियंस को कवर भी करेंगे कि किस तरह से हमें पॉल वहां पर जस्ट टू गेन सम फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, वो वहां पर टेंट मेकिंग का भी काम करता है, ठीक है? सो आई आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आज हमने काफी रेसलिंग की है। सर जी जी। सर मीन्स के आपके कहने का मतलब कि दोनों नाम जो है वो उसके पहले से थे, एग्जैक्टली, उसको नाम नहीं एग्जैक्टली, दिया। थैंक यू, ओके, थैंक यू ये मतलब कुछ पूछने के लिए। पास्टर्स ऐसा कहते हैं, जी जी, जी, कुछ पास्टर्स ऐसा कहते हैं कि जैसे साउल ने जब खुदा को कबूल किया तो वो साउल ना रहा, पलूस बन गया। मतलब ये वाली एक कोड हम बहुत दफा सुनते हैं। मुझे तो इसमें मीन्स से के इसमें से वो इसमें से प्रूव ऐसा कुछ, करके दिखा दें।
नहीं है। जी जी, मैं जस्ट क्लियरिफिकेशन के लिए पूछ रही हूँ, लेकिन क्लियर आपको करने के समझ लिए। आ गई है ना कि नाम बहुत दोनों ही से थे। दफा हम ये सुनते हैं, हम्म। दोनों नाम थे शुरू से ही, शुरू से स्टार्टिंग ही से ही। दोनों नाम थे। देखिए ना, पौलुस रसूल कहता है अपने खतूत में, मैं यहूदियों में यहूदी, यूनानियों में यूनानी बन गया। व्हेन हाँ हाँ हाँ। कि जब वो गया जाता है, मतलब एक्सेस करने के लिए यहूदी इबादत खानों में, तो वो अपनी ज्यूइश आइडेंटिटी को इस्तेमाल करता है। ठीक है। जब वो जाता है यूनानियों से बात करने के लिए, तो वो अपनी रोमन सिटीजनशिप को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके रोमन सिटीजनशिप दिस की इज द तरफ कॉज आगे ऑफ चालू रहेंगे। जी जी। दिस इज द मेन कॉज ऑफ हिज विक्ट्री, मतलब उसकी यही विक्ट्री, उसकी एग्जैक्टली, ताकत थी। एग्जैक्टली। पौलुस रसूल गलतियों के खत में बताता है कि मुझे माँ के पेट ही से खुदावंद ने अपने कलाम के लिए, काम के लिए चुन लिया। जी जी। और ही और हमें कॉलिंग बिल्कुल वैसी मिलती है जैसे उसने यिर्मयाह को बुला लिया था, यशायाह को बुला लिया था। यानी माँ के बतन से ही अलग कर लिया था खुदा ने अपने काम के लिए। और उसके पास रोमन सिटीजनशिप इसलिए थी ताकि जेंटाइल्स में इंजील पहुंचे, ताकि जेंटाइल्स में इंजील पहुंचे। अब मैं मिसाल के तौर पे इसे अपने साथ इंप्लीमेंट करता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक इलस्ट्रेशन दे दी कि अगर मेरा बेटा होता है यूएसए में, उसके पास क्या शहरियत होगी? यहाँ की, यूएसए की होगी। मगर एथनिसिटी, नस्ल, वो सोतरा ही होएगा। ठीक। वो होगा पाकिस्तानी। ठीक है। नेशनैलिटी क्या होगी? पाकिस्तानी होगी। अच्छा जी, पाकिस्तान में शायद उसको बुलाया जाए यशुआ, लेकिन यहां पे जब आएगा तो होगा जोशुआ। या उसका कोई अमेरिकन नेम होगा। आपको समझ लग रहा है कि दिस इज हाउ द स्क्रिप्चर्स वर वर्किंग। दिस इज हाउ पॉल वाज ऑपरेटिंग विद इन जुडाइज्म, बट प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ रिजरेक्टेड लॉर्ड। आमीन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने काफी ज्यादा रेसलिंग की है विद पॉल, उसके। सर मैंने बस एक बात डिस्कस करनी है। जी जी जी। सर मैंने ये डिस्कस करना था कि मेरी सुबह 8 से लेके 6:30 तक मेरी कंसिस्टेंटली क्लासेस होती हैं। आई हैव टोल्ड यू, यस। म्यूजिक क्लास भी होती है तो वो बड़ी लंबी होती है, तो इसकी वजह से मैं मतलब ज्वाइन नहीं कर पाता बहुत टाइम तक। फिर उसके बाद मैं जल्दी से घर आता हूँ एंड आई जस्ट